ओके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स लेक्चर। हम चैप्टर पढ़ रहे थे प्रेशर इन लिक्विड, ठीक है। प्रेशर इन लिक्विड, प्रेशर इन फ्लूइड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। प्रीवियस क्लासेस में हमने कुछ बेसिक टर्मोलॉजी, ठीक है, कुछ बेसिक कंसेप्ट हमने कुछ देखा था कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम किस तरीके से था। उस केस में हमने एक फॉर्मूला बनाया था, सभी को याद होगा, सभी ने पढ़ाई होगी। तो P इक्वल्स टू रो जी एच। इन दिस केस P इज प्रेशर, रो क्या था, रो वॉज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। आप कोई भी एक लिक्विड यूज कीजिए, ठीक है, हम लिक्विड की स्टडी कर रहे हैं। G विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और H वॉज द हाइट। सभी को याद आ रहा होगा, H वॉज हाइट, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम द फ्री सरफेस। H वॉज हाइट फ्रॉम द फ्री सरफेस। कितना ज़्यादा डीप है, फ्रॉम फ्री सरफेस। फ्री सरफेस क्या था, किसी भी लिक्विड का जो एक लेयर है जो एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड है, उसी को हमने फ्री सरफेस कहा था। चीज़ें क्लियर है, ओके, ठीक है। अब हम इसी फॉर्मूले की स्टडी करने वाले हैं, इसी फॉर्मूले की हम स्टडी करने वाले हैं और आगे देखेंगे कि कॉन्सिक्वेंस क्या है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, सम कॉन्सिक्वेंस ऑफ लिक्विड प्रेशर। अब लिक्विड प्रेशर के कॉन्सिक्वेंस क्या है भाई, ये लिक्विड जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ये जो लिक्विड है, ये जो प्रेशर किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी पे एक्सर्ट कर रहा है, तो इसका फ़ायदा या नुकसान क्या है, हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। फ़ायदा और नुकसान कैसा है, अगर हम नुकसान हो रहा है उससे, तो हम उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं और कैसे उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज अगर हम लिक्विड के बारे में बात करते हैं, लिक्विड के पास हम लिक्विड से रिलेटेबल हमारी बहुत सारी कंडीशन डेवलप होती है। जैसे कि आपने सबसे मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट आपने देखा होगा डैम्स। डैम्स क्या होता है, वाटर रिजर्वायर, एक पर्टिकुलर वाटर रिजर्वायर होता है डैम के अपस्ट्रीम साइड में। वहाँ पे वाटर को हम रिजर्व करते हैं, ठीक है, वाटर को स्टोर करते हैं, फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से गेट ओपन्स करके आप उससे वाटर छोड़ते हो, सो दैट इन कैनाल्स इन रिवर वो फ्लो होता है। फॉर इरीगेशन पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है। अब इन दिस अभी जो सीज़न चल रहा है, रेनी सीज़न, आपने देखा होगा रेनी सीज़न में बहुत सारे डैम्स फुल हो जाते हैं, बहुत सारे डैम्स फुल हो जाते हैं और गेट ओपन्स किया जाता है। आपने देखा होगा न्यूज़ में गेट ओपन्स किया जाता है, वहाँ से पानी हैवी वाटर फ्लो होता है। ये एक कॉमन एग्जांपल है। दूसरा डाइविंग, ठीक है, जो स्कूबा डाइविंग्स करते हैं, जो वाटर के अंदर डीप ओशन में जाके डाइव करते हैं और कुछ हिस्टोरिकल या फिर कुछ कोई भी चीज़ पर्पज़ के लिए, कोई एज अ टूरिस्ट पर्पज़, कोई हिस्टोरिकल पर्पज़ को फाइंड करना, उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और फिर कुछ गैस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं। लिक्विड मतलब विच कैन फ्लो, ठीक है, ओके, फ्लूइड्स, सॉरी, हम फ्लूइड्स के बारे में बात करें, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल हम देखेंगे आज, द प्रेशर एट अ सर्टेन डेप्थ इन सी वाटर इज मोर देन दैट द सेम डेप्थ इन द रिवर वाटर, ठीक है। अब सबसे पहला आप देखिए, जो हमारा सभी एक्सप्लेनेशन रहेगा, सभी पॉइंट्स में जो एक्सप्लेनेशन रहेगा वो सिंपल और सिंपल इसी फॉर्मूले से कोरिलेट करने वाले हम, इसी फॉर्मूले से कोरिलेट करने वाले हैं। तो जो पहला पॉइंट बन रहा है यहाँ पे क्या कह रहे हैं, प्रेशर एट अ सर्टेन डेप्थ, प्रेशर प्रेशर एट सर्टेन डेप्थ ऑफ ओशन, ठीक है, ऑफ ओशन या फिर सी इज मोर एज कंपेयर टू द सेम डेप्थ इन रिवर। इन रिवर मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर ये हम कंसिडर कर लिए एक ओशन है, ठीक है, ये हमारा ओशन हो गया, या फिर हम सी कह सकते हैं, चलो सी कंसिडर करते हैं, ये हमारा सी है और ये हमारी रिवर है, ठीक है, ये हमारी रिवर है। अब इस केस में क्या कह रहा है ये फर्स्ट पॉइंट, प्रेशर एट अ सर्टेन डेप्थ ऑफ ओशन और सी इज ऑल मोर एज कंपेयर टू द सेम डेप्थ ऑफ द रिवर। मतलब अगर हम एक एग्जांपल कंसिडर की बॉडी है जो एक सर्टेन डेप्थ तक, लेट अस कंसीडर द डेप्थ h, ठीक है, और सेम h डेप्थ तक, सेम h डेप्थ तक आपकी एक बॉडी है, सेम बॉडी सेम डेप्थ, बस एक ओशन कंडीशन है, एक रिवर कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे एक बॉडी लाई करिए, लेट अस बॉडी ए, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या कहता है, ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इस पर्टिकुलर बॉडी पे जो प्रेशर रहेगा ओशन में वो ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू रिवर।
जबकि डेप्थ सेम है, बॉडी सेम है, सब सेम है, सब कंडीशन सेम है, कोई भी हमने चेंज नहीं किया। हाइट भी सेम रखा है फ्रॉम द डेप्थ मतलब हाइट। फिर भी कह रहे हैं कि जो प्रेशर रहेगा इन सी कंडीशन विल बी मोर, यहाँ विल बी मोर एज कंपेयर टू रिवर। अब रीज़न क्या हो सकता है, ये वही आते हैं हम फॉर्मूले पे। हमारा अगर हम प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई करें तो प्रेशर का अप्लाई दोनों केस में क्या हो जाएगा, रो जी एच, यही हो जाएगा। मतलब अगर हम कह रहे हैं कि प्रेशर ज़्यादा है तो एनी वन ऑफ दिस क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर इन दिस टू कंपैरिजन। अगर हम दोनों में कंपेयर करते हैं तो देखते हैं हाइट तो सेम है, हाइट में कहीं चेंजेस नहीं है, ठीक है। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगा क्या हाइट सेम होने की वजह से, नहीं, दोनों की हाइट सेम है, मतलब डेप्थ, हाइट यहाँ पे नेगेटिव हाइट, हाँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बात करें। अगर हाइट सेम है मतलब डेप्थ सेम है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहेगा। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहेगा तो फिर चेंजेस का है, प्रेशर क्यों डिफरेंस है, द रिमेनिंग क्वांटिटी इज डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर इस केस में हम वाटर का तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर वेरिएबल है, मतलब यहाँ पे वेरिएबल चीज़ क्या है, देयर इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज वेरिएबल, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज वेरिएबल। कैसा वेरिएबल है, रिवर कैसा होता है, रिवर इज लाइक प्योर वाटर हम कंसिडर कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं अगर इसमें सिर्फ है फ्री फ्रॉम सॉल्ट, फ्री फ्रॉम सॉल्ट। और सी में क्या होता है, सॉल्ट कंटेंट होता है, मतलब इम्प्यूरिटीज़ होती है, ठीक है। अगर हम वाटर को कंपेयर करते हैं तो सॉल्ट अगर हमारे लिए इम्प्यूरिटी हो गया, मतलब यहाँ पे इम्प्यूरिटी ज़्यादा है, यहाँ पे इम्प्यूरिटी कम है, ओशन में इम्प्यूरिटी ज़्यादा रहेगी, तो इस केस में क्या होगा, इसकी डेंसिटी बढ़ गई, डेंसिटी बढ़ गई। ओशन के वाटर की डेंसिटी कैसे बढ़ी है, किसकी वजह से बढ़ी है, सॉल्ट के वजह से बढ़ी है। बिकॉज ओशन में क्या होता है, सॉल्ट कंटेंट, रिवर में सॉल्ट होता है क्या, नहीं, तो रिवर में सॉल्ट नहीं होने की वजह से इसकी डेंसिटी ऑफ वाटर रिवर की कम होती है, और ओशन या फिर सी के जो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है वो ज़्यादा होता है। इसके वजह से यहाँ पे चेंज इन डेंसिटी आपको देखने मिलेगा दोनों केस में, जबकि जी और एच सेम है, जी और एच कॉन्स्टेंट है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट दैट इज फ्रॉम द फ्री सरफेस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन आर सेम, बट डेंसिटी चेंजेस। सो डेंसिटी चेंज होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर में आपको डिफरेंस देखने मिलेगा। ये होप सबको सभी को क्लियर होगा। कॉन्सिक्वेंस क्या है लिक्विड का, मतलब देखो लिक्विड अगर हम चेंज कर रहे हैं, अलग अलग डेंसिटी का ले रहे हैं एट द सेम हाइट, प्रेशर वेरी होता है। चीज़ें क्लियर है, ओके। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड वॉल ऑफ डैम। वॉल ऑफ डैम इज मेड थिकर एट द बॉटम। रीजन क्या है, डैम, द वॉल ऑफ डैम इज मेड थिकर एट द बॉटम। अब देखते पहले तो डैम का स्ट्रक्चर देखते कैसा होता है, कुछ इस तरीके से, ये हो गया डैम, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है डैम का, हाँ है ना, ये होता है हमारा डैम। इस केस में क्या होता है, यहाँ पे गेट्स होते हैं जहाँ से आपको वाटर हम छोड़ते, दिस आर गेट्स, यहाँ से वाटर फ्लो होता है, इसे हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम। और यहाँ पे हम वाटर को स्टोर करते हैं, डैम की एक तरफ वाटर स्टोर होता है। बहुत सारे लोगों ने डैम विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा कि एक तरफ डैम के वाटर स्टोर होता है, एक तरफ कैनाल्स होती है जो वाटर कैरी करता है, इसी को हम कहते हैं अपस्ट्रीम, इसे हम कहते हैं अपस्ट्रीम। मतलब अपस्ट्रीम में वाटर स्टोर होता है, डाउनस्ट्रीम साइड में वाटर फ्लो होता है इस गेट के थ्रू। यहाँ पे गेट होते हैं जो वाटर फ्लो करवाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो डैम का स्ट्रक्चर है, जैसे जैसे हम डाउनवर्ड देखिए हमारे डैम थिकर थिकर थिकर, वॉल जो है वो थिक होते जा रही है, मतलब बेस में कैसे बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, वही अगर टॉप में देखेंगे तो उतना ब्रॉड नहीं है। अब रीज़न क्या है, भाई वाटर सेम है मतलब वाटर सेम है मतलब डेंसिटी सेम हो गई कांस्टेंट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.80 कंसीडर करेंगे, इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, इतनी कोई ऊंचाई नहीं है इसमें, तो सो दैट कि 9.8 इतना ज़्यादा चेंज हो जाएगा, है ना। अब क्या आ गया, अब हाइट, द अनदर फैक्टर इज द हाइट। हाइट चेंज हो रहा है। देखिए अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करता हूँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करते हैं और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करते हैं, दोनों केस में देखिए हाइट क्या है, हाइट में चेंजेस आ रहा है। ये हो गया आपका h,
लेट अस कंसीडर H1 और ये हो गई आपकी H2। इन दिस केस H2 इज ग्रेटर देन H1, क्लियरली विजिबल। तो देखो हाइट इंक्रीज होने पे क्या होगा, फिर से वही फॉर्मूला क्या आएगा, P इक्वल्स टू रो जी एच। डेंसिटी सेम है, डेंसिटी सेम क्यों है, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ सेम वाटर है ना। अब ऐसा तो नहीं कि नीचे अलग वाटर रहेगा ऊपर अलग वाटर का, वाटर तो सेम रहेगा, तो डेंसिटी विल बी सेम। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो H बचता है, देखिए H में चेंजेस होने की वजह से क्या होगा, जहाँ पे ज़्यादा H रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, H ज़्यादा तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। मतलब अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम आ रहे हैं तो वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ये प्रेशर कहाँ एग्जर्ट करेगा, ये जो प्रेशर है वो किस पे एग्जर्ट करेगा, सिंपल सी बात है, वॉल पे ही एग्जर्ट करेगा। जो प्रेशर ये कहाँ एग्जर्ट होगा, ये वॉल पे एग्जर्ट होगा। मतलब अब जैसे जैसे आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में आओगे आपकी प्रेशर की क्वांटिटी इंक्रीज होती जाएगी, प्रेशर की क्वांटिटी इंक्रीज होते जाएगी। और ये प्रेशर का अप्लाई करने वाला है वॉल पे अप्लाई करेगा। अगर वॉल पे प्रेशर अप्लाई करेगा तो इतना ज़्यादा प्रेशर, मतलब इतना अमाउंट ऑफ वाटर, इतनी अमाउंट ऑफ हाइट, इतना ज़्यादा ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे प्रेशर को रेजिस्ट करने के लिए आपको वॉल कैसा बनाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा थिक और बहुत ज़्यादा मोटा बनाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा थिक रहेगा उतना ज़्यादा वो प्रेशर को सस्टेन कर पाएगा, हाँ है ना। जितना ज़्यादा ब्रॉड या जितना ज़्यादा थिक वॉल बनेगी उतना ज़्यादा वो प्रेशर को एक्सर्ट कर पाएगा। मतलब क्या हुआ, जितना डीप आपका डैम रहेगा, जितना ऊंचा आप डैम बनाओगे, मतलब जितना हाइट आप उसका रेस करोगे, उतना लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेशर आएगा बॉटम में। सो बॉटम में जितना ऊंचा रहेगा उतना ब्रॉड बॉटम में डैम बनेगा आपका। चीज़ें क्लियर है। तो ये हमेशा याद रहेगा कि वॉल ऑफ डैम डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों ब्रॉड होता है या फिर क्यों थिक बनाया जाता है, बिकॉज उसको ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ प्रेशर विच इज अप्लाइड थ्रू वाटर on the wall of dam has to retain, has to sustain this, the tremendous amount of dam has to sustain by this dam, ठीक है। tremendous amount of pressure which is applied by this water has to sustain by this dam, therefore the base of the dam is always made the broad size, ठीक है, बहुत broad बनाया जाता है। चीज़ें क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट है वाटर सप्लाई टैंक इज प्लेस्ड हाई, water supply tank is placed high, third water supply tank is placed high। अब रीज़न क्या है, आपने देखा होगा आपके टेरेस पे एक वाटर टैंक होगा, है ना, आपके टेरेस पे एक वाटर टैंक होगा, या फिर ये टेरेस वाटर टैंक हो गया, हम WT लिख देते हैं वाटर टैंक, या फिर आपके कॉलोनी में एक बहुत ही लार्ज एक वाटर स्ट्रक्चर होगा, एक बहुत ही लार्ज वाटर स्ट्रक्चर होगा, है ना। ये एक वाटर स्ट्रक्चर है, इसमें पूरा वाटर है, ये भी वाटर स्ट्रक्चर है। अब ये हमेशा ओवरहेडेड क्यों होता है, ओवरहेड मतलब हमारे सर के ऊपर साइड, इसे ओवरहेडेड कहते हैं। ये हमेशा इतनी हाइट पे क्यों रखा गया है, रीज़न क्या है कि इतनी ज़्यादा ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ हाइट, ये वाटर टैंक का हाइट आपने देखा होगा ऐसा ग्राउंड पे नहीं बनाया जाता। क्यों बनाया जाता है भाई, इसमें अगर आपको पानी ही स्टोर करना है तो इतनी ऊंचाई पे क्यों रखा गया, कि इसके कॉलम इतने लंबे लंबे इतने ऊंचे ऊंचे कॉलम क्यों बनाएंगे, इसको ग्राउंड पे बना देते कुएं के जैसे। कुआं तो डीप होता है, जैसे कुआं का वेल का वॉल बनाते हैं उसी तरीके से वॉल बना के एक टैंक बना दिए होते, उसमें पानी स्टोर कर लिया होता, वहीं से पानी सप्लाई कर दे। ये वाटर टैंक जो है ये हम अंडरग्राउंड में क्यों नहीं रखते, अंडरग्राउंड में क्यों नहीं, अपर हाइट में क्यों होता है, टेरेस पे ही क्यों होता है, व्हाट इज़ द रीज़न। अब यहाँ पे रीज़न जानते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, पहले तो हमारा हाउस होल्ड वाटर टैंक देखते हैं। अब हाउस होल्ड वाटर टैंक से एक मेन सप्लाई आ रही है हमारे घर में, और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स है, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स है जो डिफरेंट रूम्स में आपका वाटर कनेक्शन आप प्रोवाइड कर रहे हो, डिफरेंट वाटर रूम्स में वाटर कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो। अब ऐसा हो सकता है कि बहुत दूर तक आपका एक पार्किंग है, उस पार्किंग में आपका एक टैप है, पार्किंग में एक टैप है। अब यहाँ तक आपका वाटर का फोर्स जाना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर वाटर टैंक को इतनी हाइट पे रखते हैं कि जब इस वाटर से, इस टैंक से पानी फ्लो होगा
एक्सक्यूज पानी फ्लो होगा, आप ग्राउंड से जितनी ज़्यादा हाइट पे रखोगे उतना ज़्यादा उस पर प्रेशर डेवलप होगा। कहाँ गया भाई फॉर्मूला, प्रेशर डेवलप होगा। डेंसिटी तो सेम रहेगी, जी भी सेम रहेगा, उतना ज़्यादा प्रेशर डेवलप होगा। प्रेशर जितना ज़्यादा डेवलप होगा वो उतने दूर तक पानी ट्रैवल करेगा, उतने दूर तक पानी ट्रैवल करेगा, यही रीज़न है ना। तो सेम अब आपको समझ में आएगा। इसी लॉजिक को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं ओवरहेडेड वाटर टैंक। ओवरहेडेड वाटर टैंक में आपने एक चीज़ नोटिस की कि ये इतनी ट्रिमेंडियस हाइट पे रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंगल हाउस होल्ड को पाइप वाटर सप्लाई करना है, सिंगल हाउस को वाटर सप्लाई करने के नहीं, या आपकी कंप्लीटली कॉलोनी या फिर सोसाइटी के लिए वाटर टैंक बनाया जाता है, जहाँ पर आपकी कंप्लीट एक लार्ज सोसाइटी कवर होती है इस वाटर टैंक से, है ना। ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे वाटर टैंक्स बने, एक ही वाटर टैंक बहुत दूर दूर तक पानी ले जाता है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा हाइट तक रखा उतनी फोर्सफुली ये, जैसे हम यहाँ से वॉल्व ओपन कर देंगे, जैसे हमने यहाँ से वॉल्व ओपन कर दिया, इतना फोर्सफुली वाटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा ड्यू टू ग्रेविटी कि वो बहुत दूर तक फोर्स से ट्रैवल करेगा। ऐसा नहीं है कि एक हाउस होल्ड में इतना तेजी से पानी चलेगा, दूसरे हाउस होल्ड में पानी ही नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पे एक घर है, उसके घर तक पानी ही नहीं जा रहा है, तो पॉसिबल ऐसा तो होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, इसको इस तरीके से हाइट दी जाती है बाय द कैलकुलेशन, इसमें कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन किया जाता है कि आपको कहाँ तक हाइट पहुँचानी है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रेशर कितना रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से उसको डिज़ाइन किया जाता है। क्योंकि पास वाले घर पे तो पानी चले जाएगा, दूर तक पानी जाना चाहिए उतना ही फोर्सफुली, इसलिए वाटर सप्लाई टैंक इज ऑलवेज प्लेस्ड हाई टू डेवलप दैट प्रेशर, टू डेवलप दैट प्रेशर। अब इन एडवांस टेक्नोलॉजी आपने देखा होगा, इन एडवांस स्ट्रक्चर्स जो हमारे हाउस होल्ड होते हैं, हम वाटर टैंक ना ग्राउंड के नीचे बनाते हैं, अंडर द ग्राउंड, ठीक है। वाटर टैंक आजकल स्टोरेज डिवाइस अंडर द ग्राउंड बनाया जाता है, ठीक है। बहुत सारे अब मैंने घरों में देखा है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में तो नीचे है, नल ऊपर है, तो फ्लो नहीं होगा, तो यहाँ पे पंप का यूज़ करते हैं। यहाँ पे यूज़ क्या होता है? पंप्स। सेम ये कैसा है, एक वेल, जो हमारा वेल होता है, वेल कैसा वाटर स्टोरेज करता है, वैसे ही वाटर टैंक स्टोरेज होता है। फिर यहाँ पे फिर आपका पंप का रिक्वायरमेंट रहेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक नहीं जाएगा। यहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि वाटर क्या है, वाटर में क्या है, एनर्जी है। और हमें एक चीज़ पता है, एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, है ना। एनर्जी का फ्लो कहाँ से होता है? फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी। तो देखिए इस टैप में एनर्जी कैसा है, लो एनर्जी है, क्योंकि वाटर कम है। इस स्टेप में एनर्जी हाई है, सॉरी टैंक में एनर्जी हाई, तो वाटर कैसा फ्लो होगा? फ्रॉम हाई एनर्जी टू लो एनर्जी। चीज़ें क्लियर है? है ना? चीज़ें क्लियर होगा, सभी को क्लियर होगा, सभी क्लियर हो गए होंगे यहाँ तक। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डेली यूज़ का इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं डाइवर सूट, ठीक है। डाइवर सूट मतलब कंप्लीटली जो स्कूबा डाइविंग करते हैं, स्कूबा डाइविंग करते हैं, ड्राइवर नहीं है, डाइवर्स है, ठीक है। तो इनके जो सूट होते हैं, अब जो स्कूबा डाइविंग करते हैं, जो ओशन के अंदर डाइविंग करते हैं, इनके सूट को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ये जानते हैं। बिकॉज ऐसा तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि इतने ही आप डीप जा सकते हो। वो स्कूबा डाइवर्स है, वो बहुत डीप जा सकते हैं, बहुत डीप जा सकते हैं, है ना। ओशन की स्टडी करने के लिए बहुत अंदर तक जाना पड़ेगा उन्हें। तो उनका जो अब क्या होगा, जैसे ही कोई एक इंसान है, अब मान लेते ऑब्जेक्ट है, जैसे ही वो अंदर जाएगा उसके ऊपर की वो जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे वो डीप जाएगा ओशन में। अब इतना ज़्यादा ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ वाटर का प्रेशर उस बंदे पे अप्लाई होगा, उस पर्सन पे अप्लाई होगा, है ना। उस पर्सन पे कितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा। पर अगर इतना ज़्यादा प्रेशर हमारी बॉडी पे अप्लाई होगा तो हमारी बॉडी तो फंक्शन नहीं कर पाएगी अच्छे से, बिकॉज हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन सिर्फ और सिर्फ 1 एटमॉस्फेरिक पे करती है। हमें याद रखना है 1 एटमॉस्फेरिक। 1 एटमॉस्फेरिक हमने बताया था क्या होता है, मतलब एक जो हमारा एटमॉस्फियर है, अगर हम ये अर्थ में रहते हैं, हम यहाँ पे कहीं खड़े तो हमारे ऊपर जो एटमॉस्फेयर है ना, दिस इज 1 एटमॉस्फेयर, 180 m इज नोन एज 1 एटमॉस्फेयर। हमारी बॉडी फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन सिर्फ 1 एटमॉस्फेयर पे करती है। पर अगर हम ओशन के अंदर जाएंगे, हम ओशन के अंदर चले गए, तब हम पे प्रेशर कितना एक्सर्ट हो रहा है? 1 एटमॉस्फेयर हमने देखा था लास्ट क्लास में, 1 एटमॉस्फेयर प्लस ρgh, मतलब हमारे हम पे प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है। अगर हम पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो हमारे बॉडी पे अगर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो हमारे ऑर्गन्स सही तरीके से वर्क नहीं करेंगे। इसलिए डाइवर सूट को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि आपके बॉडी पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो ऑलवेज 1 एटमॉस्फेरिक ही मेंटेन करेगा, आप चाहे कितना भी डीप चले जाए। क्योंकि अगर अंदर जाके प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज हो गया आपके बॉडी पे, ऑक्सीजन लेवल में कम ज़्यादा हो जाएगा,
ऑक्सीजन लेवल कम ज़्यादा होगा तो आप ब्रीथ नहीं कर पाओगे, अगर ब्रीथ नहीं कर पाओगे तो आप इतने वापस कैसे आओगे ना, आपकी डेथ हो सकती है। इट इज़ डेंजरस फॉर द हेल्थ। इसलिए डाइवर्स सूट को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि सो दैट वो एक वाटर प्रेशर को झेलने की क्षमता रख सके। ये चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक सभी को क्लियर होगा, हाँ या ना? ओके, अब लास्ट पार्ट है साइज ऑफ गैस बबल इनसाइड द वाटर। It is noticed that the gas bubble formed at the bottom of a lake rises it grows in size. The reason is that when the bubble is at the bottom of the lake, the total pressure exerted is sum of the atmospheric pressure due to okay. अब यहाँ पे एक लॉजिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट, साइज ऑफ वाटर बबल। अब क्या कह रहे हैं हम, ये देखिए, ये है वाटर, इस वाटर में यहाँ पे है एयर बबल। ये कैसा, ये एयर बबल एक, ठीक है। जैसे जैसे एयर बबल ऊपर आता है इसका साइज इंक्रीज होते जाता है, इसका साइज इंक्रीज होता है। एयर बबल का साइज ऊपर आने पे इंक्रीज होता है। रीज़न क्या है? अच्छा, बबल 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 करा तो क्या, रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब ये एयर बबल एकदम बॉटम में था, अगर कंसिडर ये लेक है एक, ठीक है, लेक कंसीडर कर लेते हैं, लेक के बॉटम में था, तो इस पर्टिकुलर बबल पे प्रेशर क्या था? प्रेशर कौन सा अप्लाई हो रहा था? प्रेशर वॉज 1 एटमॉस्फियर, जैसे हम इस ड्राइवर पे हो रहा था, 1 एटमॉस्फियर प्लस रो जी एच प्लस रो जी एच हो जाएगा। 1 एटमॉस्फियर प्लस रो जी एच का प्रेशर अप्लाई हो रहा था, है ना? 1 एटमॉस्फियर प्लस रो जी एच का प्रेशर अप्लाई हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर था, इसलिए वो बहुत छोटा था। अब इसको समझते हैं, प्रेशर था इसलिए छोटा था। अब जैसे जैसे वो ऊपर आ रहा है उस पर प्रेशर कम होते जाएगा, क्योंकि हाइट कम हो रही है, फ्री सरफेस से प्रेशर कम हो रहा है, तो धीरे धीरे क्या करेगा, वो एक्सपांड करना शुरू करेगा, धीरे धीरे वो क्या करेगा, एक्सपांड करना शुरू करेगा। इसलिए जो वाटर बबल होता है, जब वो लेक से ऊपर राइज करता है, तो उस केस में साइज ऑफ वाटर बबल इंक्रीज होता है। तो रीज़न इज द सेम। चीज़ें क्लियर है? यहाँ तक बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल पार्ट है ना? अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, पहले इसका थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं हम, का जो सेकंड पार्ट आता है, ठीक है, ओके। इसके बाद हम देखने वाले हैं इसके पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स, कुछ